गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं सीडी डीवीडी ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो कल मैंने जैसे आप लोगों को स्टार्ट किया था, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है ना। तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा सीडी डीवीडी जो ड्राइव है वो वर्क ना करे। तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम में क्या होता है, ये दो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। योर सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव इज़ मिसिंग और is not recognized by Windows और अदर प्रोग्राम्स Windows XP। तो ये भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू आवर सॉफ्टवेयर। मतलब हमारा जो CD DVD ड्राइव है वो मिसिंग रहता है। हमें जो माई कंप्यूटर को जो ड्राइव एक्सप्लोरर विंडो है वहाँ पर हमें मिसिंग मिलेगा CD DVD ड्राइव, या तो द CD ड्राइव और द DVD ड्राइव डज नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड ऑन द कंप्यूटर, और वह सीडी या डीवीडी ड्राइव जो है वो कभी कभी हम जैसा चाहें, मतलब हम अगर सीडी को रीड करना चाह रहे हैं या उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा वो वर्क नहीं करता। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम हैं वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। योर सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव इज़ मिसिंग और इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय विंडोज़ और अदर प्रोग्राम। तो हमारा जो सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव है वो मिसिंग रहता है या उसे वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। रीज़न होता है कि सीडी डीवीडी ड्राइव का जो ड्राइवर प्रोग्राम होता है वो हमारे सिस्टम में माइट भी वो मिसिंग हो सकता है। इसकी वजह से जो सीडी डीवीडी ड्राइव है वो मिसिंग हमें मिलता है हमारे कंप्यूटर में। अगला जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, द CD ड्राइव और द DVD ड्राइव डज नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। हम जैसा चाह रहे हैं वैसा CD अथवा DVD ड्राइव जो है वो वर्क नहीं करता है। तो इसके पीछे क्या होता है, कभी कभी हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, जैसे कि विंडोज़ 7 से विंडोज़ 8 इंस्टॉल करते हैं या विंडोज़ 8 से उसे विंडोज़ 10 में अपग्रेड करते हैं। तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो CD अथवा DVD ड्राइव है वो हम जैसा चाहें हमारे एक्सपेक्टेड मैनर में वो हमें रिस्पॉन्ड ना करे। अब देखते हैं हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो देखो कभी कभी क्या होता है, CD DVD ड्राइव माइट बी स्टक्ड। तो होता यही है, कभी कभी हम जो इजेक्ट बटन होता है उसे हम प्रेस करते हैं, उसके बावजूद भी वो CD जो DVD ड्राइव है वो बाहर नहीं आता है, जिससे हम अपने CD अथवा DVD को या तो हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं या तो हम उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होता है, हार्डवेयर से रिलेटेड है। अनेबल टू रीड राइट ऑन द डिस्क। और दूसरा प्रॉब्लम होता है हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, किसमें, किसी डिस्क पर। तो चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। CD DVD ड्राइव इज़ स्टक्ड। तो जब हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिले, हम जो इजेक्ट बटन होता है उसे हम प्रेस कर रहे हैं और वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो भैया इसका अर्थ ये है CD DVD ड्राइव जो है वो स्टक हो गया, वो फंस गया है। तो इसके लिए हमें करना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले टाइप एंड सर्च फाइल एक्सप्लोरर इन द विंडो सर्च बार। फाइल एक्सप्लोरर को हम सर्च करें और फिर ओपन करें उसे। उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर विंडो में क्लिक ऑन दिस पीसी मतलब माई कंप्यूटर को ओपन करें, और उसके बाद जहाँ पर हमको CD DVD ड्राइव जो दिखता है उसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करें और इजेक्ट करें। तो अगर इससे भी नहीं खुलता है हमारा CD DVD ड्राइव, तो हम इसे बार बार इस प्रक्रिया को दोहराते रहें, है ना, और हो सकता है इससे हमारा जो CD DVD ड्राइव है वो ओपन हो जाए। और यदि ये प्रोसेस भी हमारा अनसक्सेसफुल रहता है तो एक स्मॉल होल रहता है ना, फेस प्लेट ऑफ CD DVD ड्राइव। सामने में CD DVD ड्राइव के बगल में एक स्मॉल होल रहता है, वहाँ से हम मैनुअली इजेक्ट करें। हो सकता है एक आध जो आल पिन आता है या सुई से उसे हम यदि प्रेस करते हैं तो उससे भी ये मैनुअली इजेक्शन कहलाता है। तो ये हम एक तरीका अपना सकते हैं। अनेबल टू रीड राइट ऑन डिस्क। तो अगर हम अपने CD DVD ड्राइव से हम रीड या राइट ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें, कन्फर्म इफ़ द डिस्क इज़ काउजिंग द प्रॉब्लम।
भाई सबसे पहले तो हम ये कंफर्म कर लें, कहीं हो सकता है उस डिस्क में ही तो प्रॉब्लम नहीं है, क्या उसमें स्क्रैचेस तो नहीं है, वो डैमेज तो नहीं हो गया है। क्लीन द डिस्क एंड चेक फॉर डैमेज, उसे हम क्लीन करें और कहीं उसमें स्क्रैच तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, उसे हम चेक करें। क्लीन एनी डस्ट और स्मजेस फ्रॉम द डिस्क विथ क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड द लीन फ्री क्लॉथ, तो उसको हम लोग जो क्लीनिंग सॉल्यूशन आता है या तो कोई एक अच्छा सा साफ़ सुथरा कपड़े से हम उसे क्लीन कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ सिग्निफिकेंट डैमेज टू द प्लेइंग सरफेस रिप्लेस द डिस्क, और यदि वो सरफेस स्क्रैच आ गया है तो भैया रिप्लेस कर दीजिए उस डिस्क को, डिस्क में ही प्रॉब्लम है। कंफर्म द डिस्क टाइप, रेफर टू यूज़र मैनुअल टू कंफर्म इफ़ योर डिस्क टाइप इज़ सपोर्टेड टू CD DVD ड्राइव। तो देखिए कई प्रकार के डिस्क टाइप आता है, हो सकता है वो जो डिस्क का जो टाइप है वो हमारे CD DVD ड्राइव में सपोर्टेड ना हो। इसके लिए जो CD DVD ड्राइव का जो यूज़र मैनुअल है उसे रीड करें। कंफर्म इफ़ योर कंप्यूटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड कंपेटिबल प्लेबैक सॉफ्टवेयर, तो भैया CD DVD ड्राइव के लिए हम ये अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो हम श्योर हो जाएं कि CD DVD ड्राइव के लिए हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है अथवा नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा जाना CD DVD ड्राइव और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। थैंक यू।